اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is subject social science and the book is Social and Political Life, book 3rd, and we are reading basic facilities. So far we have read about the basic facilities which the government provides to the people living in his country. We are talking of our country India. In India, it is a vast country so long as its population is concerned. The people living in this country are facing number of problems because the population is very vast and it is very difficult for the government to identify all the problems and to solve all the problems of the people living in this vast country. But in spite of all that, government is trying its best to overcome the difficulties which the people of the country are facing and to fulfill the needs of the people. Government is trying its best. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और सोशल साइंस में हम बुक 3rd सोशल और पॉलिटिकल लाइफ पढ़ रहे हैं. इट इज़ बुक 3rd और इस बुक में हम चैप्टर 8 बेसिक फैसिलिटीज़ पढ़ रहे हैं. बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि लोगों को होनी चाहिए और जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लोगों को प्रोवाइड करने की. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं. यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुल्क है. आबादी के लिहाज से इसकी आबादी 136 करोड़ से भी ज़्यादा है और इस बड़े मुल्क में लोगों को बहुत से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनके जो मुश्किलात हैं उनका अजाला हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रहता भी है. और इस बड़े मुल्क में चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के हद इख्तियार में भी नहीं होती है. कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन सपोज वन प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ वाटर विच यहाँ पर जिक्र किया गया तमिलनाडु का. तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है, जो कि हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है, जानी जाती है. लेकिन जहाँ तक पानी का ताल्लुक है उस लिहाज से वहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स हैं. कुछ एरियाज़ हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जहाँ 4-4, 5-5 साल बारिश नहीं पड़ रही है. आप खुद ही अंदाज़ा करते होंगे कि वहाँ अगर हम कुआं भी खोदेंगे, अगर हम कोई भी कोशिश करेंगे या कोई भी कोशिश जिससे हमें पानी निकले, लेकिन वो कोशिश जो है वो कामयाब होने के उसके बहुत कम चांसेस हैं. कहीं कहीं पे होगा, कहीं कहीं पे नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी. और वाटर जो है ये तो बेसिक नीड है लोगों की. गवर्नमेंट की कोशिश होती है ये लोगों को ये प्रोवाइड करे, लेकिन ज़राया कम होने की वजह से, चूँकि वाटर जो है ये नेचुरल सोर्स है, अगर ये वहाँ से ही नहीं आता है तो इसमें गवर्नमेंट कोशिश कर सकती है. इसकी कोशिश तो उसको करनी है, कहीं से भी पानी लाए और उनको दे, लेकिन मुश्किलात हो सकती हैं. इसीलिए गवर्नमेंट अगर हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स एट्सट्रा, ये पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट जो है, जैसा कि आपने पढ़ा है,
पार्लियामेंट में हर साल बजट तैयार किया जाता है। उस बजट में एक्चुअली ये देखा जाता है, जो कि आपने इससे पहले भी पढ़ा है, कि रेवेन्यू कहाँ से आया। यानी अगर हम अगले एक साल के लिए, चूँकि बजट एक साल का होता है, इस फाइनेंशियल ईयर से शुरू होता है अगले फाइनेंशियल ईयर तक, तो इसमें ये देखना है कि पैसा आता कहाँ से। यानी पहले देखना है कि उसमें एक्सपेंडिचर क्या है और इनकम क्या है, यानी रिसीव क्या किया है गवर्नमेंट ने इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और कलेक्शन क्या हुई है, और इसमें पेमेंट्स क्या हुई है। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन, देखो किस किस पर सरकार खर्च कर रही है। सरकार चूँकि स्टेट से इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट कर रही है, हर कोई इंसान टैक्स दे रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो, डायरेक्टली इनकम और प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है, इनडायरेक्टली जो कुछ हम मार्केट से लाते हैं, इनडायरेक्टली हम उसका टैक्स पे करते हैं। तो वही पैसा जो है वो गवर्नमेंट खर्च कर रही है। किस पर करते हैं? पेंशनर्स पर। सपोज पेंशनर्स होते हैं, एक जो रिटायर हुए, उसके बाद उनको पेंशन मिलता है, सरकार दे रही है, विदाउट डूइंग एनी वर्क उनको पैसा मिल रहा है। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन वो सरकार दे रही है। इसके अलावा और भी कुछ ग्रांट्स होते हैं, कुछ पेंशन्स होते हैं जो सरकार दे रही है, या हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनको दे रही है पैसा। इसी तरह अदर एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उसमें होता है, यानी डिफेंस पर खर्चा आता है। इसी तरह होता है इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो एक साल में, यानी जिनको पैसा देना है, जो चल रही होंगी उनमें। इसी तरह कलेक्शन हो रही है, स्टेट से टैक्स आ रहा है, और टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ जो कि उस पर पैसा आ रहा है, वो तो सेंटर को उसका शेयर मिल रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन सेंटर जो है वो तो सैलरीज एंड अदर्स पर वो खर्च कर रहा है, और लोगों की बहबूदी के लिए भी कुछ काम किए जाते हैं, उस पर ये पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन सरकार जो है वो टैक्स की सूरत में पैसा वसूल कर रही है लोगों से, तो उसी पैसे को वो फिर खर्च कर रही है। और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके थ्रू जो पैसा आता है, यानी एज रेवेन्यू जो आता है वहाँ से, वो कलेक्शन भी हो रही है, और उस पैसे को ही फिर यूटिलाइज किया जाता है बाकी कामों में। आज के लिए इतना ही, बाकी इसको हम कंटिन्यू रखेंगे अगले पीरियड तक। बाकी